तो आज हमारा पॉलिनोमियल्स स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, समझ भी आया होगा आपको। क्वेश्चन भी कर लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्वेश्चन दूंगा आपको, आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट होगा तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, वीडियो भी बना लेंगे, ठीक है। अभी हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन मतलब बहुत छोटा सा चैप्टर है आपके नाइन्थ के हिसाब से, टेंथ के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन नाइन्थ में बहुत अच्छा था। जो पॉलिनोमियल्स था नाइन्थ में काफ़ी अच्छा चैप्टर था, तो नाइन्थ के बेसिक भी आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। ये तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। पहले नाइन्थ के बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेंथ का पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, टेंथ क्लास है आपकी, तो आपका टारगेट तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टारगेट बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ मतलब अगर छोटा सा टारगेट बना लोगे, वही 90% लेके आने हैं, तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। 95 लाने हैं, 90 लाने हैं, मज़ा नहीं आएगा आपको। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। जब टारगेट बड़ा होता है ना, तो मेहनत करने में मज़ा आता है और वो टारगेट अचीव भी हो जाता है। और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपके उसको, अगर आप बड़ा टारगेट, और जब बड़ा टारगेट हम बनाते हैं तो उसको हासिल करना बहुत आसान होता है। पता है कैसे? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 95% लाने हैं टेंथ में, ठीक है। आपने सोच लिया मुझे पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है। कौन सा ज़्यादा आसान है? कौन सा टारगेट ज़्यादा आसान है अचीव करना? डिस्ट्रिक्ट वाला, 95 वाला? हाँ, 95 वाला आपको आसान लग रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट टॉप करना मतलब अराउंड 100% ही मान लो, 99 मान लो, या फिर तब जाके कुछ 99.99 आ ही नहीं सकते। एक नंबर भी कम हो गया तो वो 0.1 नहीं कम होगा। तो आपको लग रहा होगा भाई ये आसान है, ये मुश्किल है, लेकिन एक्चुअली ये आसान है। आप कहोगे पागल बना रहे हैं पागल नहीं बना रहा मैं। देखो, बहुत ध्यान से समझना। एक कहानी है, एक छोटा सा लड़का था, गोगली, और एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो राक्षस उसके गांव में आता था और सब लूट के ले जाता था, ठीक है ना। तो जब वो गोगली थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो गोगली ने ये कहा कि मैं नाम ऐसे ही कुछ था, मुझे नाम नहीं, मोगली नहीं, गोगली, पता है, जो भी नाम रहा हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, नाम में क्या रखा है। तो वो छोटा सा बच्चा ये कहता है जब बड़ा होता है कि अब इस बार वो राक्षस आया, और वो गुलेल चलाता था। वो गुलेल से कहता है अब वो राक्षस आएगा इस बार, मैं गुलेल से उसको मार दूंगा। गुलेल में बहुत पावर थी, बहुत तेज लगती थी उसकी गुलेल। तो वो बच्चे कहते हैं वो राक्षस इतना बड़ा और तू इतना सा छोटा, तेरी गुलेल क्या कर ली उस राक्षस का? तो वो क्या कहता है कि यही तो मेरे पास एडवांटेज है कि वो राक्षस बड़ा है, मेरा निशान ही नहीं चूकेगा, मेरा निशान ही नहीं चूकेगा, सीधे उस राक्षस को ही लगेगा जाके, और वो एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा मैं उसको। तो जब आपका टारगेट बड़ा होगा तो उसको अचीव करना होता है आसान। समझ रहे हो? अब सोच रहे हो चलो ये तो कहानी हो गई, कहने की बात हो गई, यहाँ से क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, मैं इसको कोरिलेट कर दूंगा। यहाँ पर भी यही चीज़ है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं 95% मुझे लेके आने हैं, ठीक है, और एक ने सोचा कि मुझे 100% लेके आने हैं, जो 100% जिसने सोच लिया कि मुझे 100% लेके आने हैं, वो अपने 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा। वो लगातार पढ़ाई में लगा रहेगा। पढ़ने के लिए इंटरेस्ट तो चाहिए, इंटरेस्ट मैं बनाऊंगा। बाकी ये है कि लगातार वो 5 मिनट भी ना वेस्ट करके, वो मान लो खाना खा रहा है बच्चा, या फिर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, रास्ते में चल रहा है, तो अभी कुछ बुक वगैरह है हाथ में, या दिमाग में कुछ चल रहा है, बुक में हाथ, दिमाग में नहीं तो कुछ ना कुछ चल रहा है, हमेशा पढ़ाई की बातें कर रहा है, ठीक है। 1 घंटा उसने अपना, वो मैं हमेशा कहता हूँ टाइम टेबल बना लो, 1 घंटा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने बाकी चीज़ों के लिए। बाकी कोशिश करो। देखो, जब बड़ी चीज़ें आप हासिल कर लोगे ना, उसके बहुत मज़े आएंगे। मज़े क्या आएंगे वो भी बताऊंगा, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो समझ गए कि जो 100% का सोच ले, वो 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा, लगातार पढ़ता रहेगा। उसके पता है मुझे 100% लाने हैं, और लाना आसान नहीं है। ला जब ही पाऊंगा जब मैं बाकियों से ज़्यादा मेहनत करूंगा, जब वो ये सोचेगा कि मैं इस टाइम अगर 5 मिनट चल रहा हूँ, तो हो सकता है दूसरा जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो पढ़ रहा हो, तो मैं अभी भी पढ़ूंगा, ठीक है ना। और जो 95% वाला क्या सोचेगा, 5% का मार्जिन है तो है, चलो थोड़ी देर पिक्चर देख ले रहे हैं, टीवी देख ले रहे हैं, वो क्या सोचेगा 5%, मतलब 95 तक काम चल जाएगा। उसने 5% अपना दे दिया कि 5% कम ले आऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी 5% के चक्कर में वो पिक्चर देखेगा, मूवी देखेगा, खेलने जाएगा, ये जो भी करेगा, और यो इसी चक्कर में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा सोच लोगे, थोड़ी देर ये काम कर ले रहे हैं, आप कभी सोचो कि मैं 1 घंटे, मतलब आधा घंटे ये काम कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद पढ़ूंगा, क्या आप वो काम आधा घंटे ही करते हो? 2-3 घंटे निकल जाते हैं यूँ ही, पता भी नहीं चलते। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको क्या करना है, लगातार पढ़ाई करते रहनी है, आपको टारगेट बड़ा बनाना है। अगर आपने टारगेट बड़ा बना लिया, आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया, उसके बाद क्या होगा? बल्ले बल्ले। कैसे?
जो मीडिया वाले होते हैं आपके घर आ जाएंगे, सब लोग पूछेंगे कि भाई कैसे किया है ये आपने, तो आप बताओगे कि मैंने ऐसे पढ़ाई की, वैसे पढ़ाई की, रिवाइज करती थी डेली या रिवाइज करता था डेली, जो पढ़ाया जाता था थोड़ा सा पहले पढ़ के जाता था मैं उसको, सारी चीज़ें बताओगे आप, ठीक है ना। फ़ायदे क्या क्या, एक तो रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज़, जिस दिन आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया ना उसी दिन आपके पास पैसे आ जाएंगे। पूछो कैसे, अब वो आपके ऊपर है, आप लेना चाहो ना लेना चाहो, ठीक है। पहले तो आपकी आगे की एजुकेशन फ्री हो जाएगी, कोई आपसे कोचिंग वाला कभी भी पैसे नहीं मांगेगा, कहेगा फ्री पढ़ो, हमारे यहाँ पढ़ो, फ्री पढ़ो आप, ठीक है। और जब आपने ये काम कर दिया ना, बहुत सारे कोचिंग वाले तो आपसे ये कहेंगे कि हम आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप ये कह दो बस कि हम आपके यहाँ पढ़े हैं आपको बस इतना कहना है कि हम इस कोचिंग में पढ़े हैं, आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे, 10-20 लाख, कुछ बहुत छोटी चीज़ है। समझ पा रहे हो नहीं आप, इतनी सी मेहनत से एक तो आपकी रेस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, पैसे के चाहो तो पैसे भी कमा सकते हो आप तुरंत उसको लाते ही, समझ पा रहे हो ना। और बाकी एजुकेशन वगैरह सब फ्री होगी, और आगे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, आगे की लाइफ आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी। फिर आपने एक बार बेस आपका तैयार हो गया ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाई में, फिर तो आप आराम से पढ़ते चले जाओगे और बहुत अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो, डॉक्टर तो बहुत छोटी सी डॉक्टर वगैरह बन सकते हो, बहुत बड़ा काम कर सकते हो, देश के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो आप, ठीक। कुछ इन्वेंशन ऐसी कर सकते हो जैसे किसी ना किसी ने तो जो बल्ब बनाया था साइंटिस्ट ने, और सोचो आज पूरी दुनिया उसको रोशनी मिल रही है रात में, आप भी हो सकता है ऐसे कुछ बना दो तो पूरी दुनिया को उससे आपका नाम लिख जाए कि रिया जादौन थ्योरम गुनगुन थ्योरम, तो आपकी थ्योरम में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब समझ गए, बहुत सारे फायदे। तो कुल मिला के मेहनत करनी है, अपना टारगेट सेट कर लेना, टाइम टेबल बना लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है। आपको डाउट अगर इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट मैं बनाऊंगा, चाहे मैं नाच के पढ़ाऊँ चाहे गा के पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ आपका इंटरेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही नाच गा के नहीं, कंसेप्ट समझा के आपका इंटरेस्ट बनाऊंगा, आपको बोर नहीं लगेगी पढ़ाई, ठीक है। तो आपको बस पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो अब शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स भैया क्या होता है, पॉलिनोमियल कौन बताएगा हमें? हैं? एक्सप्रेशन कब कहेंगे पॉलिनोमियल? व्हेन वेरिएबल पावर होल नंबर। व्हेन तो लिख दो इसकी डेफिनेशन भाई, जल्दी से फटाफट लिख दे रहा हूं मैं। व्हेन पावर इन एन एक्सप्रेशन लिख दो, इन एन एक्सप्रेशन इफ पावर ऑफ वेरिएबल आर इन होल नंबर देन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लिख लोगे आगे की लाइन, लिख लेना। तो ये डेफिनेशन है भाई, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, कभी कोई पूछ सकता है आपसे क्या कि भाई डेफिनेशन क्या होती है इस चीज़ की, तो आप डेफिनेशन भी बता सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग क्या है, कब वो पॉलिनोमियल होगा कब वो नहीं होगा, वो जानना ज़्यादा जरूरी है हमें, ठीक है। मतलब से ज़्यादा मतलब होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, आपको बताने वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया x² + 4x + 1/x। बता दो फटाफट कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन तो सारे हैं, हाँ। पहले वाला पॉलिनोमियल है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां है ही नहीं तो कैसे चेक करेंगे? हमने डेफिनेशन में लिखा पावर ऑफ वेरिएबल कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर जानते हो आप लोग क्या होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद 0.5,
हैं 1.5 नहीं, चलो 1, फिर 1.5, हाँ होगा 2। अरे होल नंबर, होल का मतलब होता है पूरा, ठीक है, होल का मतलब होता है पूरा। ये पूरा थोड़े ना है। अगर आपको 1.5 रोटी खानी है तो एक रोटी पूरी तो खा लोगे, दूसरी रोटी तोड़नी पड़ेगी तभी तो खाओगे, तो होल नंबर नहीं होता। होल नंबर का मतलब पूरा नंबर, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इन सबको होल नंबर कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, आप बताओ टॉपर स्टूडेंट। है? ये नहीं है टॉपर स्टूडेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1/x लिखा है। 1/x क्यों 1/x लिखा है? तो x की पावर, चलो यहाँ पे नहीं लिख रहा, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x की पावर -1। जब 1/x होता है ना, अपॉन में कोई वेरिएबल होता है, कोई भी नंबर है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, ऊपर से नीचे आके माइनस हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो ये पावर हो गई -1, 1/x था ना, ऊपर ले गए तो पावर हो गई -1, और -1 का क्या मतलब होता है? नॉट अ होल नंबर। तो ये पावर जो -1 है ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। इज इट क्लियर डिया जादून? 6x पॉलिनोमियल है कि नहीं? है क्यों? पावर 1 है, x की पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल है। ये वाला क्यों नहीं है? रूट लग रहा है इस पर, रूट लग रहा है, तो रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब कितनी पावर होती है? x की पावर कितनी है? ये 1/2। मैंने सब वो स्टार्टिंग में सर्च एंड इंडस्ट्री सबसे पहली वीडियो हमारी यही है, पहली क्लास यही है। तो रूट अगर लग रहा है इसका मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर पावर 1/2 है तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब दूसरा, टॉपर स्टूडेंट के बराबर वाली स्टूडेंट बताएंगे ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं? नहीं है। क्यों? वाई? रूट में है लेकिन 7 है ना। मैंने कहा इन एन एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल होनी चाहिए होल नंबर। 7 वेरिएबल थोड़े ना है, वेरिएबल तो x है। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? हैं? अगर x y z ये सब कैसे हैं? वेरिएबल हैं। क्यों कहते हैं इनको वेरिएबल? नाम क्यों इनका वेरिएबल? हैं? नाम इनका वेरिएबल क्यों रखा? क्या करो, रख दिया ऐसे ही, जैसे हमारा नाम रख दिया पापा ने, वैसे ही इसका, इसके पापा ने नाम रख दिया होगा। इसमें आ रहा वेरी, वेरी मतलब अच्छा, अरे वो VERY होता है, वेरी गुड। यहाँ पर VARY आ रहा है, वेरी, वेरी मतलब बदलना, वेरी कोई चीज़ वेरी हो रही है मतलब बदल रही है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बदले उसको कहते हैं वेरिएबल, समझ रहे हो कि नहीं? तो वेरिएबल हैं ये सारे, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, पता नहीं क्या वैल्यू होगी इसकी, वो तो सॉल्व करके पता चलता है भाई, ठीक है? तो इनको वेरिएबल कहा जाता है। कांस्टेंट 3 4 5 6 ये सब कांस्टेंट है। 4 की वैल्यू 4 ही हो सकती है, 5 नहीं हो सकती, तो ये सब क्या है? कांस्टेंट। ये बात आपको पता है भाई। अब इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट लग रहा है 7 पे, कांस्टेंट पे, ना कि वेरिएबल। x तो 1 पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है। सही बात है बिल्कुल। ये बताएंगे रिया जादून, सबसे लास्ट वाला, क्यों नहीं है? हाँ, पावर -1 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है इनकी। ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ऊपर पहले वाले जैसे ही हो गया ये तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। 10 ओनली 10 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, हैं? सही बात है टॉपर स्टूडेंट? हाँ सही कह रहे हैं ये सारे बच्चे गलत कह रहे हैं, सब मार खाओगे आप। मुझे ये बताओ जल्दी से, आप क्या बताओगे? ये 10 लिख रहा है ना, मैंने यहाँ होल नंबर लिखे थे 0 1 2 3 4 5। 0 भी होल नंबर है ना, है होल नंबर। 10 को मैं 10 × 1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, हाँ? नहीं, किसी की भी पावर 0 1 होता है, कोई भी नंबर सही, चाहे वेरिएबल चाहिए कांस्टेंट सही। x की पावर 0 अगर करोगे तो वो भी 1 आएगा, तो 1 की जगह x की पावर 0 रख सकता हूँ। अगर मैं 1 की जगह x की पावर 0 रख सकता हूँ तो ये वेरिएबल है, सॉरी ये होल नंबर है 0। और अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है? अभी आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि क्या 1 को x की पावर 0 लिखा जा सकता है? क्या x की पावर 0 1 होगा? ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी, हाँ या ना?
मैं ये कहता हूँ आपसे, किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। हम इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं फिर मानोगे नहीं मानोगे, अगर मैं दिखा दूंगा तो मान जाओगे फिर। तो जल्दी से मुझे एक बात बताओगे कि 36/36 क्या आएगा? 1। ठीक है, बहुत होशियार हो आप तो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने लिख दिया 5 की पावर 10 अपॉन 5 की पावर 7, कितना आएगा ये सॉल्व होके? 5 की पावर 3। जब डिवाइड में होते तो पावर माइनस हो जाती हैं, अब मल्टीप्लाई में होते पावर ऐड हो जाती हैं। अब ये डिवाइड में तो पावर माइनस, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 5 की पावर 3 125। सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको बताया 1, ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है, भूल मत जाना। क्या मैं 36 को 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ? 6 की पावर 2 36 होता है। बढ़िया दिखाई दे रहा है इसमें, सही है। और नीचे वाले 36 को भी 6 की पावर 0 लिख सकता हूँ। हाँ वही 6 की पावर 2। अभी बताया आपने कि जब डिवाइड में होता पावर माइनस हो जाती है, 2 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? 0। थोड़ी देर पहले क्या बताया था? ये 1 है, तो 6 की पावर 0 क्या आया? 1। प्रूव हो गया कि नहीं? तो किसी की पावर भी 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, किसी कोई भी नंबर सही उसकी पावर 0 1 आएगा, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर तो 36 स्क्वायर होता था, स्क्वायर ना होता तो स्क्वायर रूट लिख देता उसको। अगर 35 होता तो 35 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 35 को रूट 35 का स्क्वायर लिख देता मैं। कोई भी नंबर होगा, फिर फिलहाल हम कंसेप्ट सीख गए कि किसी की पावर भी 0 होगी तो वो 1 आएगा। तो मैं 1 की जगह x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब 0 होल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है। सही बात है या नहीं? तो अब पॉलिनोमियल समझ गए किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। यहाँ के अलावा और कोई डाउट नहीं आएगा आपको, सारे बता सकते हो कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये पॉलिनोमियल है, अगर मैं यहाँ इक्वल में 5 लगा दूँ अभी भी पॉलिनोमियल है ये? हाँ क्या अभी भी पॉलिनोमियल है ये? है नहीं, अभी इक्वेशन बन गया ये, अभी इक्वेशन बन गया ना, इक्वल लग गया इसमें। देखो वर्ड होता है क्या? इक्वेशन। ऐसा आपसे पूछेगा नहीं, इक्वल नहीं लगा के देगा वो, क्योंकि इक्वल लगा के तो फिर इक्वेशन बन जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब इक्वेशन में एक वर्ड आता है EQUA, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जहां पर भी इक्वल लगा होगा तो वो इक्वेशन होगी, ठीक है ना। यहाँ इक्वल लगा के मैंने 5 लिख दिया तो पॉलिनोमियल नहीं बचा, इक्वेशन बन गई। पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं होता, इक्वल में कुछ नहीं लिखा होगा वहां पर। अब ये मत कह देना यहाँ पर इक्वल लग रहे हैं, ये तो इक्वल मतलब वही आगे उसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसके इक्वल में कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ इक्वल लग गया तो इक्वेशन हो गई, पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। इक्वेशन में क्या होना जरूरी है? इक्वल होना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल में इक्वल नहीं होता, इक्वेशन इक्वल होता है। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। अच्छा यहीं से मैं एक दो चीज़ आपको क्लियर, नहीं से नहीं दूसरा लेता हूँ। अब बच्चों देखो 2-3 चीज़ें सीखनी है आपको पॉलिनोमियल में, एक तो कोफिशिएंट, एक पावर और एक बाइनोमियल मोनोमियल। बताता हूँ मैं, बताता हूँ। तो 3 चीज़ें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। मोनोमियल, ये देखो ये सब पॉलिनोमियल ही होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही हैं। आगे हम क्या किसी को भी पॉलिनोमियल तो किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक होता है फिर बाई क्वाड्रेटिक आ जाता है। क्या समझाना चाह रहा हूँ समझते हैं इधर ध्यान से। अगर मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल में इसको क्या कह सकते हैं इनमें से? बाइनोमियल, हाँ ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। इसमें से क्या कह सकते हैं इसको?
क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 पावर वाला है, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, इतना तो आपको पता है। चलो ठीक है, अगर मैं पूछूं इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? हाँ 6, x का कोफिशिएंट 6 है, एक्स स्क्वायर का 4 है। ठीक है, चलो अच्छे बच्चे हो आप। आगे मैं लिख देता हूँ x 6x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 2। ठीक है, अब इसमें हो गए 4 टर्म। ठीक है, क्या बोलोगे इसको वैसे इनमें से? पॉलिनोमियल, टेट्रानोमियल भी बोल सकते हो, ट्राइनोमियल उसके बाद टेट्रा, 4 वाला क्या होता है? टेट्रानोमियल। लिख दूं यहाँ पर? छोड़ो, पॉलिनोमियल पे ही लगा दो, छोड़ो। अच्छा, इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। पॉलिनोमियल तो सब हैं, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सबको कहा जा सकता है। अच्छा, इनमें से क्या कहेंगे इसको? क्यूबिक, सही बात है। अब मुझे इसमें बता दो आप, जल्दी जल्दी बताओगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, प्लस मत कहते ना -4। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है? 2। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, चलो ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें आप क्या बताओगे? पहले तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है और क्यूबिक है, इसे तो पता है। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 0, अगर नहीं है तो 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -2। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। कांस्टेंट 4 है। ठीक है, केवल 10 क्या है इनमें से? मोनोमियल, हाँ मोनोमियल। इसमें से क्या है? नहीं, लीनियर तो जब होगा जब x लगा दूंगा इसमें। ठीक है, तो बाइनोमियल विद डिग्री 0, अगर कुछ नहीं है तो डिग्री 0 बोला जाएगा जब केवल x अकेला था। तो अब ये लीनियर बन जाएगा। अच्छा, अभी बाइनोमियल है या मोनोमियल है? 10x मोनोमियल, एक ही टर्म मानी जाएगी ये, जब तो मल्टीप्लाई में एक ही टर्म माने। मोनोमियल है और इधर क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा ये। ठीक है, समझ गए आप कुल मिला के? कोफिशिएंट भी जानते हो, ये सब भी जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब हमें क्या फॉर्मूले सारे देख लेने हैं पॉलिनोमियल्स के, जितने भी क्लास 9th में थे। आपको तो याद है ना, सारे रटे हुए हैं सारे फॉर्मूले। फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, लेकिन पता होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड में आ जाए इन फॉर्मूले से भी, ऐसा नहीं है सिलेबस में, रेयर केस है वैसे, देगा नहीं, लेकिन कुछ तो जरूरत भी पड़ेगी हमको। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। a - b और a + b, ये वाला तो बच्चा बच्चा जानता है। बहुत तेज आवाज आई इसमें। चलो इसमें भी बहुत तेज आवाज आई। इसमें एक और फॉर्म होती है इसकी, क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, इसका भी बता दोगे फिर। +b क्यू माइनस, हाँ कहाँ कहाँ सही तो लिखा है। क्यों आएगा? यहाँ माइनस है तो वहाँ भी माइनस आएगा। वो इस वाले में बनता है, इस वाले में प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस। इसमें तो जो है वही आएगा ना, a - भी तो a - भी आएगा। ज़्यादा सीख गए क्या आप? और ये जो आप माइनस कह रहे थे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन फॉर्मूले पे आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाएगी, मुझे पता है। अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, सही बात है। चलो कोई बात नहीं है।
इसका अच्छा ये आप वैसे है नहीं फॉर्मूले में, लेकिन अच्छा है ये, इसका एप्लीकेशन होती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ही लगा लो, प्लस। अच्छा ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर देता है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, x प्लस 4 और x माइनस 6 क्या आएगा सॉल्व हो के? ये एक्स स्क्वायर, हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है, माइनस का प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो दोनों अगर ऐड करोगे तो माइनस का 2x, 6 चौक 24 जानते हो आप, और माइनस का प्लस का 4 माइनस का 6 तो माइनस का 24 आएगा। सही बात है, यही बोला था, आप प्लस प्लस कर रहे थे, माइनस आएगा। अच्छा अच्छा, तो ये हमने किस वाले, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके से कर पाए। कौन सा वाला? ये वाला। अब इस पे आ जाओ, ये भी पता होगा आपको, ए स्क्वायर 2ab। चलो इधर आ जाओ, इस पे इसका फॉर्मूला बहुत लंबा सा है, क्या है? a प्लस बी प्लस सी माइनस इफ, इसी में अगर इफ a प्लस बी प्लस सी, अगर ये वाली चीज जीरो हो जाए तो ये पूरा इक्वल पूरा जीरो हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी ये वाली चीज जीरो हो गई तो पूरा जीरो हो गया ना, जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्व टू जीरो, और 3abc उधर चला जाएगा, इक्व टू 3abc। सही है ये बात आपको समझ आ गई। अभी ये तो फॉर्मूले ऑलमोस्ट सारे हो गए। अभी मैंने यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा लिखा है, इसकी जरूरत पड़ती है, पड़ेगी भी कुछ क्वेश्चंस में जब हम करेंगे यही 10th क्लास के। तो यहाँ पर क्या, इसको मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये तो पहले ही हो चुका है ऊपर, कहाँ गया ये रहा, लेकिन मैं इसको कुछ और लिखूंगा। क्या लिखूंगा? a प्लस बी की पावर 2 माइनस 4ab, ऐसे लिखा जा सकता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है वाली बात। क्या हुआ ये भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आ रहा है, लेकिन माइनस 4ab कर दिया। अगर समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखो क्या होगा इसमें। देखो समझो बच्चों ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, प्लस का 2ab माइनस का 4ab क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab बचेगा। एक्चुअली फॉर्मूले माइनस का 2ab होता है, समझ पा रहे हो ना? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कोई मुझे ये बताएगा, अगर मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्व टू a माइनस बी का, क्या लिख दूं आगे? प्लस का 4ab, क्योंकि इसके फॉर्मूले में प्लस 2ab होता है। इसको ओपन करूंगा, माइनस 2ab आएगा, प्लस का 4ab, माइनस का 2ab प्लस का 4ab, प्लस का 2ab बचेगा, यही तो होता है फॉर्मूले में। तो इसकी तो ज़्यादा नीड नहीं होगी, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है। तो आप नोट कर लो इसको, सारे फॉर्मूले। देख नहीं रहे हो ध्यान से आप लोग? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा, ए बी लिखवा दिया 2 बार, ठीक है, ये होगा। अब बच्चों देखो हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन, सॉरी फॉर्मूले। अब फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले सीखे तो कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। अगर बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पर 84 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो आप जल्दी से फटाफट 84 का स्क्वायर निकालोगे, 16 का स्क्वायर निकाल दोगे, मल्टीप्लाई करके 16 में, और फिर आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे इसमें, 84 प्लस 16 और 84 माइनस 16, ये हो गया 100, और ये क्या हो गया? 68। सही है ना? 6800, आंसर आ गया। तो फॉर्मूले का फ़ायदा हुआ कि नहीं? फॉर्मूला सीखोगे तो फ़ायदा भी होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको बताना है मुझे ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा रोल होता है उसमें डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं पूछता हूँ आपसे, आप जल्दी जल्दी बता दोगे। अगर मैं पूछता हूँ 7 प्लस √2, ठीक है, तो ऊपर दे दिया मैंने 10, क्या सॉल्व हो क्या आएगा? ये नहीं 10 नहीं दे रहा, एक सेकंड मैंने दे दिया आपको
√7 इधर दे दिया मैंने, और इधर दे दिया 2, इधर दे दिया है मैंने आपको 6। इसको सॉल्व करके बताओ। तो देखो यहां पर भी इस फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ती है। आपको पता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझते हो? ठीक है, हैं? कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे अगर ये रूट वाले नंबर हैं तो बीच में प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। पता होगी ये बात आपको। तो कॉन्जुगेट का, और ये कर क्या रहे हैं हम? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन में लिख दे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्या मतलब है? वो क्या कहना चाह रहा है? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, या फिर जरूरत भी पड़ती है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या कहना चाह रहा है ये? डिनोमिनेटर। तो जब भी ये होता है तो आपने शायद रट लिया हो कि कॉन्जुगेट की गुणा कर दो, जब भी ऐसा लिखा हो, है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या निकल रहा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का? दो ही चीज होती है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अभी ये इसका डिनोमिनेटर कैसा है? अंडर रूट, मतलब इर्रेशनल है। इसका डिनोमिनेटर कैसा है? इर्रेशनल। इसको हमें रेशनल बनाना है। वही तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर को क्या करो? रैशनलाइज करो। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? रेशनल बनाना है, रूट हटाना है नीचे से, नीचे से रूट हटाना है। तो कैसे हटता है भाई? कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करके। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 - 2 अपॉन √7 - 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 6 अंडर √7 - 2, और नीचे ये फॉर्मूला लग जाएगा a² - b²। फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², a + b और a - b। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो नीचे क्या होगा? √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सही बात है? हाँ, तो ऊपर आ गया 6 √7 - 2। आपने सीधे बिना देखे अंदर की गुणा कर दी 6 की, यही तो किया था आपने। ठीक है, लेकिन नीचे क्या बना? √7 का स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर से कट जाएगा 7, और ये कितना आएगा? 4। नीचे 3 बन गया कि नहीं? √7 - 2 नीचे बन गया भाई साहब 3, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार। वो काटा ही नहीं आपने। ठीक है, तो अब क्या है? कहाँ है 412? हाँ, वो कट जाएगा, वही बात है। तो अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, 2√7 - 4। ये आंसर अच्छा लग रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है बात? हाँ, डिनोमिनेटर 1 हो गया, लिखा ही नहीं मैंने। वो यही मत सोच लें डिवाइड लिखा है, ये तो आंसर की वजह से कर दिया मैंने ऐसे। यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये वाली बात आपको? रिया जादून, इस क्वेश्चन को करके दिखा दो बच्चों जल्दी, लाइट की इस वेलोसिटी से। तो बच्चों देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना है, ये तो आपको पता था, बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा? 7 प्लस ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी। सही बात है ये आपको आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा अब? ऊपर होल स्क्वायर हो गया, सेम सेम बन गए ना ऊपर। 7 + 4√3 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया भाई? a² - b²। तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर - 4√3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा? ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, a + b का होल स्क्वायर तो पता ही है आपको, वही फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर। तो क्या लगेगा? 7 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 4√3। सही है? नीचे 49 हो गया 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। √3 का स्क्वायर होगा तो केवल रूट हटेगा। तो नीचे क्या हो गया? ये 1 हो गया, 49 - 48। ऊपर का सॉल्व करना है। 49 हो गया ये, प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 48 हो जाएगा ये 49 है इधर तो, प्लस इधर क्या हो जाएगा? 14 4 जा 56 √3 कितना हो गया? 48 और 49 97। बस यही आंसर है।
ठीक है, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत मतलब इस तरीके के तो आपके आ सकते हैं, मतलब कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है ऐसे क्वेश्चंस पे। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक और दूं या आगे बढ़ूं? एक और ये वाला क्वेश्चन और करके देखो बच्चों। 12 + 5√5 है दोनों। ये 3 किस हिसाब से लग रहा है आपको? वैसे लग रहा है स्टाइलिश 3 5 ही है भाई ये। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों इसको? जैसे ये किया था ऐसे ये भी हो जाएगा। जल्दी फटाफट देख लो आप। इनटू नीचे वाले, क्योंकि डिनोमिनेटर को, अच्छा अगर ये न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने को कह देता फिर कहेगा नहीं वैसे, क्योंकि जो कैलकुलेशन आसान होती है वो डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करने से होती है, इसीलिए हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कराया जाता है। अगर न्यूमरेटर को कह देता तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है ना। फिलहाल तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करेंगे। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या है? 12 + 5√5। यहाँ पर भी 12 + 5√5। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? ये 12 + 5√5 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस a² - b² लगेगा ये, a - b a + b, तो -5√5 का स्क्वायर। सही बात है। आ जाओ ऊपर। अब a + b का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5√5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5 + 2ab, 2 × 12 × 5√5। नीचे क्या आ जाएगा? 144, इसका 25 और ये 5, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, ये हो गया कितना? 125 और 144 कितना हो गया? 269। और ये 24 5 जा 120, √5 नीचे हो गया ये 125 में से ये माइनस होगा तो 19। ये हो गया सॉल्व भाई। समझ आ गया ये? तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी कैलकुलेशन में आएंगे, किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं ऐसी कैलकुलेशन। ठीक है ना, ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, आपको पता होनी चाहिए थी। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े फिर। अभी तो कंसेप्ट क्लास और रह गई। अब मैं ये नहीं बता रहा बच्चों आपको फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन जो देने जा रहा हूँ वो किस फॉर्मूले बेस्ड है, लेकिन वो देख के आप समझ जाओगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, a + b = दे रखा है 2, फाइंड a³ + b³ + 6ab। बता सकते हो इसकी वैल्यू? हाँ, इसकी फाइंड ये पूरा फाइंड करना है ये। हाँ, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है आपको। और ये दे रखा है a + b = 2 दे रखा है। इफ आंसर बिल्कुल गलत जवाब। कैसे होएगा भाई ये? क्या है? 42। सोचो सोचो सोचो। अच्छा, क्या दिमाग में आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, a³ + b³ वाला, a + b का होल क्यूब। हाँ, a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? होल स्क्वायर क्यूब है ना यहाँ पर। रेशो की बात मानूंगा मैं तो एक ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा। क्या इस फॉर्मूले के देख के आपके दिमाग में घंटी बजी? बज गई? आंसर बता दो फिर फटाफट। तो देखो बच्चों, आपके दिमाग में घंटी नहीं बजी, कोई बात नहीं है, मैं बजा देता हूँ। दो तरीके हैं घंटी बजाने के। एक तो ये a + b की वैल्यू 2 रख दे रखी है, यहाँ रख दो तो शायद आपका आंसर आ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहीं से बताता हूँ आपको। इसकी वैल्यू निकालनी थी ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 6 को 3 × 2 लिख सकता हूँ क्या? और 2 को पीछे लिख सकता हूँ क्या? 6 को 3 × 2 लिख दिया, ऐसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ,
और पीछे वाला जो 2 है ना, पीछे वाला जो 2 है ना, क्या इसकी जगह मैं a प्लस बी लिख सकता हूँ? क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी की जगह 2 रखा जा सकता है, तो 2 की जगह a प्लस बी भी तो रख सकते हैं, उल्टा भी तो कर सकते हैं। क्या बन गया ये भाई साहब? किसका? a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 2, 8 आंसर। समझ पाया या नहीं? हाँ, दिमाग के में घुसाया, ऊपर से गया तो कुछ नहीं था। यहाँ पर 6 दे रखा था ना, तो उसका 3 तो काम का था, फॉर्मूले में 3a भी होता है, तो 3 काम का था, 2 हमने पीछे कर लिया। भाई तू काम का नहीं, पीछे हो जा। लेकिन फिर बाद में ये तो 2 सबसे काम का है भाई, 2 तो a प्लस बी है, तुमने क्या कि 2 की जगह a प्लस बी रख दिया, और जैसे ही हमने रखा तुरंत फॉर्मूला बन गया ये a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी की वैल्यू 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बढ़िया सवाल था। एक और दे दूं ऐसा ही? हाँ, एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ध्यान से देख लो आप। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है 4, ये शायद मैंने आपको कराया भी एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ये। इफ दिस फाइंड दिस, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट क्या देनी है वैसे भी, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता है, करके देख लेना घर से, ठीक है। बाकी यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कमेंट में डाउट अपना बता सकते हो कि ये भाई डाउट है, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, कह दो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत बढ़िया चैनल है, काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना, आप भी जाके घर पे लाइक कर देना वीडियो।